नमस्कार साथियों। आज के इस शॉर्ट वीडियो में हम लोग नोम चॉम्स्की के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने हिंदी शिक्षण में क्या योगदान दिए। ठीक है, नोम चॉम्स्की एक सहजतावादी मनोवैज्ञानिक थे जिनका मानना था कि बच्चों में जो होता है भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होता है। मतलब बच्चा को कोई भाषा सिखाता नहीं, उसमें जो सीखने की क्षमता जन्मजात होता है और बालक अपने समाज में स्वयं से ही धीरे धीरे भाषा को क्या करते हैं, सीख लेते हैं। ठीक है, और उनका कहना था कि बच्चों के दिमाग में एक एलईडी उपकरण होता है। एलईडी मतलब होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी भाषा अर्जन या अधिग्रहण यंत्र। एक ऐसा यंत्र होता है जो बच्चा को जन्म से ही उसके मस्तिष्क में या मैंने लगा रहता है, जो अपने आस परिवेश के भाषा को वह आसानी से क्या करता है, सीख लेता है। ठीक है, अब देखिएगा वही एक और दिए हैं संकल्पना, उसको सार्वभौमिक व्याकरण या यूनिवर्सल ग्रामर या इसी को कहते हैं जनरेटिव ग्रामर। कहीं कहीं इसी को कहा जाता है दिमाग का व्याकरण। वो सब कौन दिए थे? नोम चॉम्स्की। देखिएगा, नोम चॉम्स्की बोले कि किसी भी बच्चे में बच्चे के मस्तिष्क में जो नियमों का समूह स्थित होता है उसी को कहते हैं सार्वभौमिक व्याकरण। यानी बच्चा जिस भाषा का अर्जन करेगा, अपने आस परिवेश में जिस भाषा को सीखेगा, तो उसके व्याकरण को भी वह खुद ब खुद धीरे धीरे सीख जाएगा। तो उसी को कहते हैं सार्वभौमिक व्याकरण। ठीक है, और इनका कहना था कि भाषा अर्जन का जो आधार है इंद्रियों से प्राप्त अनुभव है। इंद्रियों से प्राप्त अनुभव मतलब बच्चा में जन्मजात क्षमता होता है, बच्चा हर इंद्रियों का अनुभव से ही भाषा सीखता है। ऐसा मानना था किसका? नोम चॉम्स्की का। और नोम चॉम्स्की एक बात और बोले कि बच्चों में भाषा सीखने के साथ साथ निम्नलिखित प्रक्रियाएं चलती रहती है, जैसे आंकड़ों का अवलोकन, माने क्या क्या होता है उसको भी आंकड़ों का अवलोकन करता है, उसका वर्गीकरण भी करता है, संकल्पना निर्माण करता है, या उसके मस्तिष्क में उससे जुड़ी न्यूरल संरचना बन जाती है, या भाषा सीखने के साथ साथ जांच पड़ताल तर्क वितर्क बच्चा करता है। ऐसा मानना था किनका? नोम चॉम्स्की का। ठीक है, और इनका ही कहना था कि भाषा सीखने के साथ ही बच्चे के मस्तिष्क में एक विशेष प्रकार की न्यूरल संरचना बन जाती है। मतलब बच्चा अगर कोई चीज भाषा सीखता है उसके प्रति उसका न्यूरल संरचना मस्तिष्क में बना लेता है। अगर फिर कभी उसको उस तरह से बोलना है तो उसी न्यूरल संरचना के अनुसार वह आगे उस चीज को बोल पाता है। ठीक है, तो नोम चॉम्स्की का हिंदी में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है।